जय हिंद दोस्तों, हम लोग इसके पहले 3.3 देख चुके हैं क्लास 10 का। ठीक है, वो खत्म हो चुका है 3.3 और लोग नया चैप्टर पे आ जा रहे हैं 4। ठीक है ना, 4 पार्ट पे। ठीक है, 4.1 का देखेंगे। ठीक है, और 4 पार्ट जो हम लोग का है द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में पहले हम कुछ थोड़ा मोड़ा जान लें, उसके बाद हम लोग कुछ क्या करेंगे, बात पढ़ेंगे ना। अरे 10 बताइए। ठीक है, 10 ना, तुम्हारी किताब भी दूसरा है, हमसे अभी पूछ लेना वीडियो बनाने के बाद। ठीक है, इधर देखो, ये वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा टाइम पूछ लेना बता देंगे। ठीक है, चलो देखो इधर कह रहा है कि जो 4 पार्ट है हम लोग का, उस पार्ट का नाम है मस्त एकदम द्विघात समीकरण। क्या है? पार्ट है भैया? घाती समीकरण है ना, समीकरण। पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। मैं इससे पहले तुम सबको एक पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय बता चुका हूँ, एक घातीय, द्विघाती, त्रिघाती, ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, अब बता चुका हूँ, तुम हुकार ही पा रहे हो तो मेरे को बता दो द्विघात बहुपद होता क्या है, बताओ। जिसको 2 बार लिखेंगे वो द्विघात हो जाएगा गुणा करने पर। द्विघात बहुपद हम बताएंगे। त्रिघात। बताओ द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? भाई जो तुम हुकारी पार लियो तो बताओ, आप लोग बताइए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? बताओ जी, बताओ बताओ। x + y। द्विघात बहुपद कहते किसे हैं? कैसे पता चलेगा कि द्विघात बहुपद है कि क्या है ना? 2 बार गुणा करने पर। बोलो, जैसे 2 है ना, 2 क्या होता है द्विघात बहुपद? हां, क्या होता है? गलत है। 2x है और प्लस 3x। घर में पढ़ने का मन नहीं करता है? जैसे शर्म करो सब, डूब मरो सब। जैसे 2x है ना, उसको 2 बार गुणा करेंगे। ये से दो बार गुणा करेंगे। द्विघात बहुपद का मतलब है कुछ बहुपद हम लोग का लिखा है, ठीक है ना, कुछ भी लिखा है, ठीक। लेकिन बहुपद में जो चर वाला पार्ट होगा उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है वही उसकी घात होती है। इसकी सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, अगर 3 घात हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती। ये कौन सा हो गया? त्रिघाती बहुपद। समझ गए? बता दे, नहीं बताए थे? बोलो, याद आ गया। इतना भी दिमाग में नहीं रह रहा है? क्या पढ़ोगे सब, डूब मरो सब। गणित पढ़ेंगे। यही हम लोग को क्या करना है, यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी? अधिकतम घात कितनी होगी बहुपद? 2। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात बहुपद की कितनी होगी? 2। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी होगी? 2। तो जैसे कि मैं लिख दिया x² + x + 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी होगा एक में होगा। ठीक है, इस रूप में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो भी अधिकतम घात होगी, जो चर वाला पद है ना, ये हम लोग का a b c हम लोग का यहाँ पास अंक है ना, a b c हम लोग का क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये जो यक्ष वाला है ये हम लोग का चर वाले पद है। तो जो चर की अधिकतम घात होगी वे क्या होगी? 2। तो हम लोग का कौन सा समीकरण हो जाएगा? बोलो, समीकरण 2 नहीं, द्विघात। द्विघात समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, नहीं। यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अपने चैप्टर पे आ जाते हैं ना। किस पे आ जाएंगे? किस पे आ जाएंगे? चैप्टर पे। ठीक है, चलो चैप्टर 4.1। ठीक, 4.1 का पहला क्वेश्चन है। 4.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, ठीक है, बराबर है कि नहीं बराबर है आपस में। ठीक है, दिया हुआ है हम लोग का x प्लस का 1 और क्या दिया है 2 × x - यही दिया। हम लोग को जांच करना है कि दोनों पक्ष हम लोग के बराबर हैं कि नहीं। ये नहीं कहा है कि जांच करिए ये जो समीकरण हम लोग का द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये चेक करना है। क्या कहना है? जांच कीजिए ये जो हम लोग का समीकरण है द्विघात समीकरण है कि नहीं, यही हम लोग को जांच करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए बताओ कैसे चेक करेंगे कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? चर वाले पद। बोलो, उधर भी 2 कर लेंगे। चर वाले पे पद पे जो चर वाला शब्द होगा उस पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 घात। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा?
द्विघाती यही हम लोग को चेक करना है, ठीक है। जो द्विघात समीकरण होगा उस पर हम लोग द्विघात समीकरण लिख देंगे। इसको देखो, ये जो होता है इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी पे होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी पे होल स्क्वायर फार्मूला, इसको याद रखो, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, इसको और इसको ना लिख देंगे, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है। ये प्लस है ना तो प्लस रहेगा, इस दोनों पे स्क्वायर, एक बार इस पे स्क्वायर आ जाएगा और एक बार इस पे, ठीक है। अब प्लस का ये जो 2 है, 2 के यहाँ लिख दो और 2ab को एक साथ लिख दो, ठीक है। यहाँ पास भी प्लस रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अगर यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, 2 को वैसे लिख देंगे और ab को गुणा के साथ, ठीक है। फार्मूला कैसे याद करते हैं, फिर से देखो, याद हो गया। a प्लस बी पे होल स्क्वायर, एक बार इस पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, एक बार इस पे स्क्वायर हो जाएगा, बोलो प्लस है तो प्लस, इस वाले 2 को हम लोग यहाँ पास लिख देंगे और ए बी को एक साथ लिख देंगे, फार्मूला बन गया। ऐसे माइनस वाले के लिए क्या करना है, माइनस वाले में भी यहीं पास प्लस ही रहेगा, ठीक है। एक बार स्क्वायर इस पे हो जाएगा लेकिन प्लस रहेगा यहाँ पास, एक बार फिर बी पे स्क्वायर हो जाएगा लेकिन यहाँ पास माइनस है ना, तो यहाँ पास हम लोग माइनस कर देंगे, 2 को वैसे लिख देंगे और ए बी को एक साथ लिख देंगे। फार्मूला याद हो गया, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला याद हो गया, हाँ बोलो फार्मूला में कुछ दिक्कत हुआ, नहीं हम्म। नहीं। देखो क्या करना है, अब ये देखो उसी रूप का दिख रहा है, ये हम लोग का a हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया a, और ये हम लोग का क्या हो गया b, यानी a b पे होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो हम लोग क्या करते थे, एक बार इसका स्क्वायर करते थे, एक बार इसका स्क्वायर करते थे और एक बार इसका स्क्वायर करते थे, जोड़ देते थे, फिर 2 को ऐसे लिख देते थे ना और इन दोनों का क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे ना, यही करते थे। अब बराबर ये देखो, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा किसमें हो जाएगा, 2 का गुणा एक बार x में हो जाएगा, 2 का गुणा एक बार 3 में हो जाएगा, तो 2 का गुणा x में, पहले तो बताया प्लस लगेगा ना। हाँ ये फार्मूला दिख रहा है ऊपर स्क्वायर है, अच्छा हाँ। नहीं ना, जब स्क्वायर वाला रहेगा तब फार्मूला लगाएंगे ना। तो 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी को 6, कोई दिक्कत, बोलो बोलो जी, नहीं नहीं ना। चलो अब देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, ये जितना ऊपर लिखा रहता है ना नीचे वाली संख्या को उतना बार लिखते हैं, बीच में गुणा कर देते हैं, 2 1 1 कम एक ही हो जाएगा, प्लस 2 में 1 का गुणा हो गया, तीनों आपस में गुणा के रूप में है ना, तो 2 1 कम यक्स है तो बराबर, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, यक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, सब यक्स वाले को एक तरफ, सब अंक वाले को एक तरफ लेके, सबको एक तरफ लेके आ जाए, जो मन करे वो करो, मैं सबको एक तरफ लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। बोलो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2x है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इधर कुछ बचा, नहीं कुछ नहीं बचेगा तो 0। यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ तो बताओ, हाँ कुछ दिक्कत यहाँ तक, दुख दर्द परेशानी। अब देखो ये प्लस का x है 2x और ये माइनस का 2x है ना, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा हम लोग के पास, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का है और ये प्लस का है, 6 और 1 7 इन दोनों बड़ा 6 था, 6 के सामने प्लस था तो प्लस, देखो ये जो बहुपद में जो चर वाला है इसकी अधिकतम घात क्या हम लोग की, ये हम लोग का द्विघाती समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ पास लिख देंगे यह द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है, हल करना पड़ेगा क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। ये लिख लोगे ना, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, ठीक है। कहा 3 तुमको दिख रहा है, 1 हाँ ठीक है ना। ये जो चर वाला पद इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 बोलो याद है, कोई दिक्कत, नहीं दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा प्यार मोहब्बत रोटी रोजी कुछ भी है तो बताओ, नहीं हाँ ठीक है। ऐसे हम लोग दूसरा चेक करते हैं, साथ में साथ तुम सब भी लगाते रहो ना। लगा नहीं। ये पहला क्वेश्चन था ना, समझ आएगा। अब पहला का दूसरा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर समझ में आएगा ना। क्या कहा है, यक्स स्क्वायर माइनस का एक वहाँ पे नहीं बैठते हूँ, आप दिमाग नहीं था। बराबर माइनस का 2 और क्या है यह 3 माइनस, ये हम लोग को बताना है कि जो बहुपद है हम लोग का द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये नहीं बताना है, बोलो। चलो तो क्या करेंगे,
ये देखो इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं है, जैसा इसको वैसे ही छोड़ देंगे ना। माइनस का 2, ये तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन फिर भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी इन दोनों के बीच में गुणा है। तो ये -2 का गुणा एक बार 3 में होगा, फिर -2 का गुणा एक बार यक्स में होगा। कोई दिक्कत? तो -2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी को 6 माइनस है, तो अब -2 का गुणा यक्स में करेंगे, 2 में यक्स का गुणा आ जाएगा तो 2x यक्स, माइनस लेकिन ये का। माइनस और माइनस जब गुणा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। इस बात को याद रखना। कुछ दिक्कत? नहीं। -2 का गुणा एक बार 3 में करेंगे तो 3 दूनी को 6, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब -2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कुछ दिक्कत? यहाँ तक सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे ना, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, सब कुछ इधर आ गया तो कुछ नहीं बचा उस साइड। यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये देखो ये यक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों सेम सेम है और सेम चिन्ह भी है। जब सेम सेम रहता है, अलग चिन्ह रहता है तब काटते हैं, लेकिन सेम सेम है और सेम चिन्ह भी है तो जुट जाएगा। दोनों सेम सेम चिन्ह है ना तो क्या होगा? जुट जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इन दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस का 6। इसमें देखो जो चर वाली बहुपद उसकी अधिकतम घात कितनी है? नीचे वाला कैसे चला है? ये जो चर वाली बहुपद इसकी अधिकतम घात क्या है? 2 है, और इसकी जो अधिकतम घात है 1 है। तो जो अधिकतम घात होगी वही हम लोग का क्या होता है? घात दिखा जाता है। यानी हम लोग का कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघाती। कहाँ तक लगाया वहाँ तक लगा दिया, बस नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा है एकदम। ठीक है, द्विघाती समीकरण होगा। क्यों द्विघाती समीकरण है? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात हम लोग की कितनी है? 2 है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पास नीचे उसमें नीचे देखो। वहाँ तक लगा दिया। यहाँ तक हो गया सेम, सबको एक तरफ उसके भी लेके आ नीचे गया। लिया यक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस इधर आ गया, प्लस में ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। यक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उसको ऐसे छोड़ देंगे। ये भी यक्स वाला है, ये भी यक्स वाला है। यक्स में यक्स वाला जुट जाएगा चाहे घट जाएगा, तो माइनस और माइनस मतलब क्या होता है? जोड़ा जाता है। तो 2 और 2 को जोड़ देंगे 4, और यक्स 2 बार था लेकिन एक ही बार लिख देंगे। कोई दिक्कत? इन दोनों के सामने माइनस था तो माइनस, ये प्लस का 6 था तो प्लस का 6। अब देखेंगे सबसे बड़ी घात इसकी है, ये हम लोग कौन सी बहुपद हो जाएगा? बोलो, कुछ दुख दर्द परेशानी हुआ है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? लग गया? नहीं समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अब आ गया। आ गया? तो तीसरा देते हैं एक बार। चलो, लोग का तीसरा क्या है? 2x सॉरी यक्स माइनस 2, और क्या हम लोग का कह रहा है? यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 1, और क्या है? यक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। याद है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है ना? जांच कीजिए क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है, ये चेक करने को कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यही हम लोग को पता करना है। ठीक है, ये नहीं चेक करने को कह रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। ठीक है, जो कहा है वही हम लोग करेंगे। ठीक, चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कहा था? अब इसको बहुत ही ध्यान से देखना बाबू ना, क्या करना? बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान दो, उसको लिखना बंद कर दो ना। देखो क्या करेंगे, पहले ध्यान दो, ये जो इस यक्स का गुणा है ना, पहले इन दोनों में कर देंगे। कुछ दिक्कत? फिर इसी तरह ये जो 2 का -2 का गुणा है, फिर इन दोनों में कर देंगे। समझे बात को? वैसे इस यक्स का गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। बोलो, यक्स का गुणा कर देगा तब क्या बच रहा है? -1 बच रहा है ना, तो -1 का गुणा फिर इन दोनों में कर देंगे। समझ गए बात को? दोनों का गुणा दोनों में करना। ठीक, चलो ये देखो यक्स का गुणा हम लोग किस में करेंगे? यक्स का गुणा एक बार यक्स में करेंगे, यानी यक्स गुणे यक्स हम लोग का क्या आ जाता है? यक्स पे 2 घात। यक्स पे क्या हो जाएगा? 2। यक्स में यक्स का गुणा होगा, ऐसे यक्स में यक्स का गुणा होगा। यक्स 2 बार था लेकिन लिख देंगे 1 बार, अभी ना 1 2 बार है ना तो ऊपर 2 लिखते हैं। समझ गए? कुछ दिक्कत? और यक्स प्लस यक्स जब होता है, इसके सामने भी 1 है, इसके सामने भी 1 है, 1 और 1 2 का क्या हो जाता है? जुट के 2, और यक्स को एक बार लिख देते हैं। समझ गए? जब जुटेगा तब 2 यक्स करेंगे, और जब गुणा होगा तो घात के रूप में जाएगा। कुछ दिक्कत? बोलो, बोलो जी। नहीं। कुछ यहाँ तक दिक्कत है? यक्स का गुणा एक बार यक्स में कर दिए, अब यक्स का गुणा किस में करेंगे? 1 में। यक्स में गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस है, तो अब इस -2 का गुणा यक्स में करेंगे, -2 का गुणा x में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 यक्स गुणा हो जाएगा तो 2 यक्स।
ये प्लस माइनस, याद रहे चिन्ह को भी साथ में साथ लेके चलना है। ठीक। प्लस माइनस माइनस तो 2 में 1 का गुणा करोगे, 2 एकम 2। इस साइड सॉल्व हो गया। हाँ, अब इस साइड में चलेंगे, यही सेम चीज इधर भी करना है ना। यक्स का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे। बोलो कुछ दिक्कत, बोलो। बीचवा में x कहाँ से ला दिए हैं? कहाँ वो पर? जैसे s का गुणा 1 में किए हैं। यक्स का गुणा यक्स में हुआ, हाँ। यक्स स्क्वायर, हाँ। फिर यक्स का गुणा 1 में एक में करेंगे, किया है। यक्स आ जाएगा। हाँ, ठीक है, यक्स गुणे 1, जैसे 4 गुणे 1, 4 1 कम, 4। तो वैसे यक्स में भी 1 का गुणा करोगे तो हाँ, यक्स आ x जाएगा। एकम x। कुछ दिक्कत, नहीं। बोलो। ठीक है जी। अब देखो इस साइड को सॉल्व करेंगे, यक्स का गुणा इन दोनों में कर देंगे, यानी यक्स में यक्स का गुणा हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 गुणे यक्स। यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था तो प्लस हो गया। यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास क्या है, प्लस है। कुछ नहीं रहता तो प्लस छुपा होता है, प्लस माइनस माइनस माइनस। यक्स में 1 का गुणा करोगे तो यक्स हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अब इसे 1 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 1 का यक्स का गुणा यक्स में किए तो यक्स स्क्वायर हो गया। अब इस यक्स का गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुणे यक्स, प्लस था तो प्लस, ये माइनस प्लस माइनस। यक्स का गुणा एक बार यक्स में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, फिर 1 का गुणा किस में कर देंगे, 3 में। 1 का गुणा यक्स में किए, यक्स हो गया, 1 का गुणा 3 में कर देंगे। कुछ दिक्कत, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। कुछ दिक्कत यहाँ बस बोलो। हाँ, नहीं सबको एक तरफ ला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबको एक तरफ ला देंगे। ला देंगे। कुछ दिक्कत, नहीं। ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये यक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का, ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस। माइनस 2 यक्स में से 1 एक्स चला जाएगा, एक्स बचेगा। इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में 2 बड़ा है। 2 के सामने माइनस था तो माइनस। इधर ये माइनस का 2, और इधर भी करेंगे। देखिए खत्म हो गया, हाँ, इसको भी इधर लेके आए थे। ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3x। ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का x। ये माइनस के इधर आएगा प्लस तो का 3। इधर कुछ बचा है, नहीं, बराबर 0। कोई दिक्कत, बोलिए। देखो ये प्लस माइनस का यक्स है और ये क्या है, प्लस का x है। एक जैसा लेकिन चिन्ह अलग रहता है तो कट जाता है। बोलो बोलो। हाँ, ये देखो ये क्या है हम लोग का, x माइनस x और स्क्वायर। ये क्या हम लोग का, x स्क्वायर। कट जाता है। कुछ दिक्कत, हाँ, प्लस है ना। ठीक। एगो माइनस में रहे और एगो प्लस में रहे तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग का क्या बच गया, ये माइनस का -3 3 और ये प्लस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। घट जाएगा। घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया, इन दोनों में बड़ा 3 के सामने प्लस था तो प्लस। क्या बताओ, ये द्विघात समीकरण है, नहीं नहीं बोलो। नहीं। द्विघाती समीकरण नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है हम लोग की, 0 अधिकतम घात हम लोग की क्या है, 0 है। 1 है, क्योंकि किसी के भी ऊपर एक घात होता है। ठीक है, कुछ दिक्कत, बोलो। इसमें कोई दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा प्यार मोहब्बत कुछ भी हुआ तो बताओ, उतार ले बस। बोलो। इस वाले में कुछ दिक्कत हुआ, नहीं हाँ बोलो। नहीं। तीन ही वीडियो में तो सब 18 मिनट लगा दिए, तीनों वीडियो, ठीक है ना। चलो अब चौथा वाला देखते हैं ना, क्या करेंगे, चौथा वाला देखेंगे। बोलो, चलिए। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, नहीं। ठीक है। चौथा देख रहे हैं, फिर इसके बाद बाकी का तुम सब खुद करोगे ना। क्या कहा है, x माइनस 3 और क्या कहा है 2x प्लस का 1, ठीक। उसके बाद बराबर x इंटू एक्स प्लस, यही कहा है ना। तो जब क्या करते हैं, मैं क्या बताया था, इसका गुणा दोनों में करेंगे, फिर -3 का गुणा दोनों में करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे, फिर x का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो वही काम करना है जो मैं बता रहा था ना। इस यक्स का गुणा इसमें करेंगे ना तो 2 हो जाएगा, और यक्स में यक्स का गुणा आ जाएगा तो यक्स का 2 घात। ठीक है, 2 का तो वैसे लिखा जाएगा, और यक्स में यक्स का गुणा आ जाएगा तो यक्स पे 2 घात। अब इस यक्स का गुणा किस में करेंगे, 1 में। यक्स में 1 का गुणा हो जाएगा तो x गुणे 1 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है। तो यक्स में 1 का गुणा हो गया तो यक्स यहाँ प्लस था तो प्लस। ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस। माइनस 3 का गुणा 2x में कर देंगे तो 3 दूनी को 6। यक्स को यक्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास देखो, यहाँ पास यक्स था तो यक्स में गुणा की अंक को ऐसे लिख दिए, और यहाँ पास अंक है तो अंक में अंक का गुणा करेंगे, यक्स को
लिखो अब 3 का गुणा इसमें हो गया, अब 3 का गुणा किसमें करेंगे? एक में तो माइनस प्लस, तो माइनस और 3 में एक का गुणा होगा तो 3 अब यक्स का गुणा इसमें करेंगे ना, यक्स में यक्स का गुणा होगा तो 2x जोड़ रहे हो, नहीं नहीं ये देखो प्लस है, और यक्स का गुणा 5 में होगा तो बोलो कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? बोलो जी। नहीं तो समझ आया। हाँ? वहाँ वो पहला बताएं तो। यहाँ पास हाँ। देखो यक्स का गुणा मैं क्या किया हूँ, इस यक्स का गुणा मैं 2x में किया हूँ, यक्स का गुणा मैं 2x में किया। तो कई अंक दिख रहा है गुणा करने को, नहीं। इसके सामने एक है, अंक में अंक का गुणा कर दो, 2 एक कम, दो। और यक्स का यक्स में गुणा कर दो। यक्स गुणे यक्स का मतलब क्या होता है, इस यक्स को एक बार लिख देते हैं और 2 बार यक्स है तो इसके ऊपर 2 घा दे देते हैं। समझ में आया 2x कैसे हुआ? आप फिर उसका और यक्स का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स, क्योंकि यक्स में 1 का गुणा करने पे यक्स आता है। जैसे यहाँ पास 5 है तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही वैल्यू आ जाएगा ना। किसी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है। तो यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स आ गया। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, ये -3 है और गुणे क्या है 2 यक्स, अंक में अंक का गुणा कर देते हैं, 3 दूनी को 6, और यक्स है तो यक्स, कहीं यक्स नहीं दिख रहा है, यक्स एक बार लिख देंगे, माइनस था तो माइनस, तो माइनस 6 यक्स हो गया। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 गुणे 1 3 एक कम। अब समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? अब इस यक्स का गुणा इन दोनों में कर दिए, यक्स में यक्स का गुण करिए, यक्स स्क्वायर प्लस था, यक्स में 5 का गुण करिए 5। 5x कोई दिक्कत? नहीं देखो ये 2x स्क्वायर सबको एक तरफ लेके आएंगे ना, ये प्लस का देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि यक्स यक्स वाले है ना। 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 5 इन दोनों बड़ा 6 के सामने माइनस है तो माइनस, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 छुपा होता है ना, तो 6x में से 1 क्या हुआ? फिर से बता सकता हूँ नीचे वाला देखो ये 2x स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा, ये x कहाँ से आ गया, ठीक है 2x स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, ठीक है। ये प्लस का और माइनस का है तो घट जाएगा, क्या होगा? माइनस इसके सामने कुछ नहीं था तो 1 रहता है, तो 6 में से 1 गया 5, इन दोनों में बड़ा 6 था, 6 के सामने माइनस था तो माइनस, ये माइनस के 3 वैसे छोड़ दिए। ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का कुछ नहीं था तो प्लस यहाँ पर छुपा था, प्लस इधर आ गया तो ये प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का इधर कुछ बचा? नहीं बोलो कुछ बचा? यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर ना, दोनों यक्स स्क्वायर, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में तो 2 में से 1 गया, घट जाएगा। 1 यानी खाली यक्स स्क्वायर ही बचेगा, दोनों में से घटे 1 एक्स स्क्वायर बचेगा ना, 1 एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों हो गया, ये देखो 5x दोनों माइनस में तो क्या होगा? जुट जाएगा। जुड़ जाएगा। 5x और 5x कितना हो जाएगा? 10x, दोनों के सामने माइनस था तो माइनस लग गया, ठीक है। अब ये खाली क्या बच गया? माइनस का 3 बच गया। और कुछ है बाकी? बोलो नहीं कुछ बाकी है। अब बताओ इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? है ना, क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है हम लोग की? 2 है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 2। यहाँ तक कुछ समझ में आया? थोड़ा सा भी बोलो, बोलो जी, पूरा समझ में है। पूरा समझ में आया? बोलो जी, कुछ यहाँ तक दूर दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा प्यार मोहब्बत कुछ भी हो रहा है यहाँ पर तो सुनिए। बताओ। राज आज चौकी बैठा, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। सब काम कर रहे हैं। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो हाँ आगे बताए, बताइए। क्या अपने से लगाओगे? एक चौथा बार तक हो गया है ना, चलो 5वां बता दे रहे। यार तुम सब क्या पढ़ोगे सब, 4 क्वेश्चन बता दिए क्या फिर भी नहीं घंटा समझ हो में आ रहा गया है। चलो क्या अपने से लगाने की कोशिश करना ना। क्या लिखा है? 2x - 1 और x - 3, ठीक है। फिर कह रहा है x² + 5 और x - 2, ठीक है। ये चाहो तुम सब खुद लगा सकते हो, एक बार रोक के वीडियो लगाने का कोशिश करो, ठीक है। क्या करो, वीडियो को एक बार रोक के इसको लगाने की कोशिश करो, देखता हो लगा पाते हो कि नहीं। तुम सभी लगाने का कोशिश करो जल्दी से। लगा है? क्या करोगे? नहीं लगाओगे? हम तो पहले के उगल लगा रहे उसी को लगा रहे हो? हमको लगा वो लोग। गजब की प्यार मोहब्बत हुआ तुम सब। मैंने लगाई ना नकल ना। चलो देखो इधर, इसका देखो कैसे क्या करेंगे। इस 2x का गुणा दोनों में करेंगे ना, तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पास 1 है तो अंक में अंक का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और x में x का गुणा करेंगे तो x², ठीक है। 2x का गुणा इसमें कर दिए, अब 2x का गुणा किसमें करेंगे? इसमें। तो
तो अंक में अंक का गुणा करेंगे, 3 दूनी को 6। इसमें यक्स नहीं ना है, यहाँ पास यक्स है तो यक्स लिख देंगे। ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस कोई दिक्कत यहाँ तक। 2 का गुणा इन दोनों में हो गया, अब 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे ना, 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1, एक्स है तो एक्स, यहाँ पास माइनस यहाँ पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आगे 1 लिखो चाहे लिखो कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। 1 का गुणा इसमें कर दिए ना, अब 1 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस याद रहे उसके आगे का चिन्ह को साथ में लेके चलोगे नहीं तो काम गड़बड़ा ही जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा ना। तो 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 1 कम, 3 कुछ दिक्कत यहाँ तक। अब इस साइड में आएंगे ना, नहीं यक्स नहीं आएंगे, आएंगे, यक्स का गुणा इसमें करोगे, यक्स का गुणा इसमें करेंगे ना, यक्स की स्क्वायर हो गया, और फिर यक्स इसमें और जुड़ गया तो कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स। यक्स को एक बार लिख देंगे ना, इस पे 2 घात है इस पे 1 घात है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो यक्स हम लोग का कितना हो गया यहाँ पास, 3x देखो नहीं समझ में आ रहा फिर देखो, यक्स स्क्वायर का गुणा हम लोग यक्स किए यानी इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स का गुणा 2 बार, अरे वो पहले से यक्स है, जब 3 हुआ तो यक्स को 1 बार लिख देंगे। अब गिनो 1 2 3, 3 घात है ना, ऊपर 3 को घात दे देंगे, समझ गए। लेकिन अगर ये ऐसे रहता, जब प्लस अगर रहता तो ये हम लोग का 3x हो जाता, क्योंकि इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 2 3, ठीक है। यक्स को एक बार लिख देंगे, लेकिन गुणा के रूप में रहता है तो घात ऊपर चला जाता है, समझ गए। ये गलती मत करना, ठीक है। बोलो यहाँ तक कुछ दुख दर्द परेशानी हुआ। इस यक्स का गुणा हम लोग इसमें कर दिए, यक्स का गुणा हम लोग इसमें कर दिए, यक्स स्क्वायर गुणा यक्स में कर दिए। अब यक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 5 में यक्स, इस 5 का गुणा भी यक्स में करेंगे तो 5x, फिर 5 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस का खास कर ध्यान देना है, पहले प्लस माइनस का करो उसके बाद अंक का करो, ठीक है। तो प्लस और माइनस, माइनस 5 का 1 में होगा तो 5 1 कम, सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे ना। तो 2x स्क्वायर, ये देखो ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 6 और 1 7x, दोनों में बड़ा 6 के सामने माइनस है तो ये प्लस का 3, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का यक्स पे क्यू, ये प्लस का माइनस के इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस के इधर आएगा तो 5x, और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 5x बराबर 0। देखो ये यक्स स्क्वायर है, ये भी यक्स स्क्वायर, इसके सामने 1 है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 3x स्क्वायर। कुछ दिक्कत नहीं, अंडरलाइन करते जाना, पता चला जैसे कौन कौन तुम कर चुके हो। ये भी यक्स का है और ये भी यक्स का है, लेकिन ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा। 7 5 12, यक्स है तो यक्स, इन दोनों में बड़ा कौन है, 7, 7 के सामने माइनस है तो हो गया। अब अंक में अंक का कर लेंगे 3 और 5, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 5 3, दोनों में बड़ा 5 है, 5 से प्लस था तो प्लस। अब बताइए हम लोग का द्विघात बहुपद है, x3 बच्चा है, हाँ x3 बच्चा है। अब x3 क्या हुआ है, बचा हुआ है ना। चलो दिमाग पे काम दिए, ये जो x3 क्या हुआ, ऐसे अगर अंडरलाइन करके चलोगे तो बचा उसी हम लोग क्या हो जाता है पता, कहते ये माइनस का x3 यहाँ पास बचा हुआ है। अब इधर कुछ बचा था नहीं था ना। बताइए हम लोग का द्विघात बहुपद है, नहीं, द्विघात बहुपद 3 है, नहीं, नहीं है। और 3 क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात हम लोग की क्या हो गई है, अच्छा इधर क्यों, क्योंकि अधिकतम घात, क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है हम लोग की, 3 है, बोलो 3 है, अधिकतम घात हम लोग की क्या है, 3 है। इसलिए हम लोग की द्विघात बहुपद न किया, कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात। याद रहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा आगे लिखा हो, बीच में कहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है। मेरे मन में था कि मैं लिखा हुआ हूँ पास, लेकिन लिखा ही नहीं था ना, ठीक। कुछ दिक्कत, बोलो ये द्विघात बहुपद है नहीं, क्योंकि जो त्रिघाती बहुपद कुछ भी हो हमेशा पूरे समीकरण में देखते हैं, क्या पता शुरू में ना लिख के लास्ट में लिखा हो, ठीक। जिसका बहुपद में घात सबसे बड़ा होगा वही बहुपद हम लोग का होगा। इसमें 3 घात था तो त्रिघाती बहुपद ही हो जाएगा, द्विघाती बहुपद नहीं बोले। यहाँ तक कुछ परेशानी हुआ, नहीं, कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, यार तो जरूर हुआ होगा इससे, यार हुआ, ठीक है ना। ज्यादा भैया कुछ दिक्कत है, कौन हो, अरे सवाल गलत तू कैसा गुता लो, सवाल इसका आंसर आएगा, कुछ भी तुम ले लो जिंदगी का। ऐसा वाली वाला थे पर देख लीजिएगा, चल अरे कुछ भी करो यार, लगा हुआ आएगा जरूर वो। x स्क्वायर कौन सा प्लस
क्या कह रहा है यक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर छठा वाला था यक्स माइनस 2। ये हम लोग का छठा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी बात पे नीरज बाबू हमको यक्स माइनस इसका हम इस पे हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ। क्या बताएं? इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a प्लस b का क्यों ब्रो इसका हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ए हम्म, माइनस हम्म, नहीं ए प्लस बी माइनस 2ab। क्या फार्मूला होगा? a प्लस b माइनस 2ab वैसा ना केवाड़ी खोलो और घर अपने लौट जाओ सब, का है ठीक है ना, घर लौट जाओ सब। सही तो नहीं है इसका वाला पूछा मैं है क्या इसका। कहा था, इस पे स्क्वायर लगेगा तो यक्स का स्क्वायर होगा, खाली ए नहीं होगा। जो मैं फार्मूला बताया अरे था ए यार, माइनस a बी स्क्वायर का, प्लस b स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर इस पे चला जाएगा यानी ए का स्क्वायर, स्क्वायर। फिर स्क्वायर इस पे चला जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अगर ये माइनस है तो यहाँ अरे यार, पास स्क्वायर माइनस से बोल रहे हैं लिख कहीं नहीं दो। दो ये को तो ऐसे दिक्कत लिख है। दो, ठीक है, स्क्वायर ना और बोल ए रहे बी को ऐसे ओ, वही काम इसमें भी करेंगे ना। प्लस एक और बार था। शांत रहो, ओ, मुझे यक्स का स्क्वायर इस पे कर देंगे, एक बार स्क्वायर इस पे आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा बस, माइनस उससे नहीं मतलब है ना। एक बार इस पे स्क्वायर हो जाएगा और एक बार इस पे जब माइनस है तो यहाँ पास माइनस माइनस लगते ले यार, हैं। ये दो वैसे ही लिख देंगे ना, और अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे यानी गुणे x और फिर गुणे 2। कुछ समझ में आया? फार्मूला पे रख दिए। किस फार्मूला पे रखे इसको? इसी वाले फार्मूला पे, ठीक है। अगर फार्मूला बनाना सीख जाओगे तो मान रखने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। समझ के बात को? गुड़ा गुड़ा कहाँ किए हैं? हाँ? गुड़ा गुड़ा कहाँ किए हैं? बाबू किसी भी चर और अचर के पद के बीच में गुणा होता है। जो यहाँ पास 2ab लिखा था यानी इन तीनों के बीच में आपस में गुड़ा। गुणा। समझ गए? और ये बात हम कम से कम जान रहे 50 बार से भी ऊपर बता चुके हैं सवाल लगाते टाइम, आप गलत लिख ले ठीक है ना। इस साइड कहोगे क्या चीज? 2x और रही ए 2 और रही वहाँ यहाँ नहीं इधर यहाँ और जब पूरा में लेवा ये 2x में कर लेवा फिर हाँ। नहीं उस एक और 2 रही ना। अरे तो चल घात देखो। घाते ही को गुड़ा और ये तो वैसे ही छूट जाएगा जैसे था, हाँ। ठीक है। ये वैसे ही रह जाएगा। इसमें क्या किया, एक बात इस पे दे दी, एक बार इस पे दे दी, प्लस यहाँ पास माइनस था तो माइनस, दो ये वाला दो को यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिख दिए। अब समझ में गया? ठीक। अब इसमें कुछ बदलेगा नहीं सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे ना। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का ये क्या, दो दूनी को 4 यानी माइनस का 4, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का दो दूनी को 4 यक्स है तो यक्स, इधर कुछ बचा? नहीं बराबर 0। ये 2 पे स्क्वायर का मतलब 4 कैसे हो? मैं कहा था ये जो होता है ना इसी संख्या को हम लोग लिखते हैं। अब कितना बार लिखना है, 2 लिखा है ना तो 2 बार लिखेंगे। इस संख्या को कितनी बार लिखेंगे? हाँ अगर 3 घात रहता तो इसको 3 बार लिख, इसको कितना बार लिख देते? 3 बार और 4 रहता तो कितना बार लिख देते? 4 बार और सबके बीच में गुणा कर गुणा देते ना। करने पर। हमको 2 बार का पूछा है तो 2 दिन क्या हो जाएगा? 4 यानी इसका हम लोग किए थे तो कितना हो गया था? 4 हो गया। समझ गए बात? बोलो। अब देखो कुछ कट रहा है इसमें, प्लस माइनस तुरंत काटने का सिस्टम देखिए। जब भी बड़ा समीकरण होता है ना तो देखा जाता है कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, ठीक है। बोलो ये 3x प्लस का है, ये भी क्या है 3x और 4x प्लस का है, यानी प्लस और प्लस क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो 4 में से गया 3, इन दोनों में बड़ा 4 था, 4 के सामने माइनस था तो माइनस, इधर क्या बचा 0। ये द्विघात बहुपद है, नहीं है द्विघात बहुपद है, नहीं नहीं है है। द्विघात बहुपद है, नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है हम लोग की, वो समीकरण है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अधिकतम घात कितनी है, 1 है। 1 है। इसलिए द्विघाती ना है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। कुछ दिक्कत यहाँ तक बोलो। नहीं 6वां हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा? 2 मिनट रुक सकते हैं? प्यार हुआ है कि नहीं हुआ, इससे ही बता। इस सवाल से बोलो, इस सवाल से प्यार हुआ है? ये समझ ही नहीं आया, बोलो यार, बोलो बा लगा तुमको जी समझ में आया है? बोलिए नहीं निकल, इसका तो समझे में नहीं आया। चलो तब अगला देखते हैं ना। अरे तो समझ में आया तो तुम खुद लगा सकते हो, उतार का है इतना सिंपल चीज में तुमको उतारना पड़ रहा तब है। उतार लेंगे तो तनी आसानी होगा। जाके यूट्यूब आप देख लेना, मेरा एगो व्यूज बढ़ जाएगा।
तो छठा हो गया ना, हम सातवां देखें- देखेंगे क्या आप जानते करेंगे। हैं देखेंगे नहीं, बस डाउनलोड करेंगे। तुम देखो चैनल देखो हमारा, उसमें कुछ घाटा मतलब नहीं है बबुआ। अब एक और फार्मूला देखना पड़ेगा 3 घात वाला। 2x x स्क्वायर रात में बताएगा, हम ही बताएंगे। x प्लस 2 पे क्यू और फिर 2x स्क्वायर माइनस 1। चलो देखो बताएं। फिर 3 फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला बता सकते हो हाँ क्या है। देखिए, ए स्क्वायर नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस नहीं प्लस 3ab। सही है। हो गया। हाँ चलो इधर देखो, इसका जो फार्मूला, फिर से फार्मूला एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। a प्लस बी पे होल स्क्वायर का, किसका, होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर बोलते हैं ना। फिर a माइनस बी पे होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। A फिर स्क्वायर। a प्लस बी पे होल क्यूब और a माइनस बी पे। होल क्यूब बताया तो। हाँ वही सेम है, बस उसका क्यूब में वही तो करेंगे। बताए हैं। कुछ दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, इसका फार्मूला बनेगा तो मैं क्या क्या, एक बार इस पे आ जाएगा और एक बार इस इस पे। पे। एक बार इस पे आया a स्क्वायर, ये प्लस था ना नहीं b स्क्वायर। इस 2 का हम लोग यहाँ पास लिख देंगे ना, और ए बी को एक साथ, ठीक है। ऐसे इसको बनाएंगे, ए पे स्क्वायर आ जाएगा, एक बार ए पे आ जाएगा और एक बार ए पे बी पे आ जाएगा ना। माइनस लेकिन फिर भी यहाँ पास प्लस ही प्लस लगाएंगे। लगाएंगे। ये माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस हो माइनस हो जाएगा। जाएगा। इस 2 को वैसे लिख देंगे और ए बी को ए बी एक को साथ। एक साथ। स्क्वायर फार्मूला बन गया। अब क्यू वाले पास है, एक बार इस पे क्यू चला जाएगा और एक बार इस इस पे। पे, यानी ए पे क्यू हाँ। प्लस है तो प्लस, बी पे क्यू प्लस ही रहेगा। इस 3 को हम लोग यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। हाँ। और ए बी को एक साथ लिख देंगे। वो अच्छा पता है। अगर यही करना रहता, यही सेम फार्मूला नहीं बन जाता, इसमें कुछ तो अंतर होगा। ये जो चीज जो लिखा रहता है ना, फिर इसको जोड़ देते हैं इसमें, बस यही एक्स्ट्रा करते हैं। यहाँ तक तो फार्मूला बना दोगे, फिर ये जो लिखा है ना इसी को जोड़ दोगे, बस इसका घात नहीं दोगे इस पे। इसमें देखो माइनस हम क्या करेंगे, एक बार इस पे देंगे और एक बार इस पे ए पे क्यू हो जाएगा, बी पे क्यूब हो यानी एक बार इस पे दे देंगे और एक बार इस इस पे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस, इस 3 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख यहाँ पे। देंगे। ए बी को एक साथ कर देंगे, फिर ठीक उसके बाद है। जोड़ और फिर ये देंगे। जैसा माइनस लिखा है इसको वैसे यहाँ पास लिख देंगे, माइनस करेंगे। बोलो। फार्मूला समझ में आया? हाँ। बस बोलो। ए प्लस बी को हट गया ना, यहाँ पास नहीं वहाँ पे जब बताएं तो। हाँ ये बात, जो ऐसा रहेगा, जो यहाँ लिखा रहेगा वही इसको यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ लिखा रहेगा उसको वही यहाँ पास लिख देंगे। इस फार्मूला में कुछ दिक्कत हुआ है नहीं बनाने में? नहीं बोलो, समझ गए? फार्मूला बना लोगे, ठीक है। बोलो, यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ? तो देखो ये ऐसा ही दिख रहा है ना, मतलब ये वाला हम लोग का ए हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, बी हो गया। इस पे क्या हो गया, क्यू हो गया। ये फार्मूला बन रहा है ना, ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, मूर्ख सब। देखो ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एक बार इस पे आ जाएगा ना और एक बार इस पे प्लस है तो प्लस। फिर प्लस लगेगा। हाँ। 3 वैसे लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे ना। बोलो, लिख देंगे, ठीक। फिर कोष्टक में क्या करती है, जैसा है इसको वैसे ही। बोलो, यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ? फिर से देखो कैसे लिखे, ठीक है। फार्मूला हम लोग कैसे बनाते, देखो फार्मूला देखो कैसे बनाते। और इधर देखो, एक बार इसको इस पे कर देंगे, 3 का घात एक बार यक्स पे आ जाएगा ना, प्लस है तो प्लस, 3 का घात एक बार 2 पे आ जाएगा। इस 3 को हम लोग वैसे ही लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे ना, लिख दिए एक साथ। अब ये जैसा रहता है ना, यही चीज ना एक्स्ट्रा है तो इसमें जोड़ देंगे। याद है, कुछ दिक्कत हुआ? ये बराबर था तो बराबर। अब 2x का गुणा इसमें करेंगे ना, तो 2x गुणे x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x का गुणा 2 बार हो जाएगा। अंक यहाँ पास भी 1 है, यहाँ पास भी 2 1 कम 2 और फिर 2 1 कम, यानी 2 ही आएगा। और x को एक बार लिखेंगे ना, और 1 2 3 को है ना, तो 3 को घात पड़ जाएगा। बोलो, ये समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत? यानी क्या हो जाएगा, 2x पे क्यू। अब माइनस, अब 2x का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x का गुणा कोई दिक्कत? 2x। बोलो, यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ? नहीं अब इधर देखो, अरे यार समझ लो, लिख लेना इसके बाद, उंगली लिखते बाद में मत लिखो अभी कुछ भी। यक्स क्यू ऐसे हो जाएगा ना, ये देखो प्लस। मैं क्या कहा था अभी तुम सबको बताया था, 2 पे क्यू हो जाएगा। तो इसी वाले अंक को हम लोग को लिखना है 1 2 3। कितने बार लिखे? 3 बार। क्योंकि ये 3 लिखा है ना, इसलिए इस वाले अंक को 3 बार लिख दिए और गुणा लगा दिए, ठीक है। 2 दूनी को 4 4 है, फिर 4 दूनी को 6
4 दूनी 8, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 2 दूनी को चार। 4, फिर 4 दूनी को 8, यानी इसका मान हम लोग का क्या हो जाएगा? 8, ये प्लस था, अंक में अंक का गुणा कर दो। 3 दूनी को 6, और यक्स है तो x ये यक्स प्लस 2। कुछ दिक्कत? नहीं, ये जैसे था वैसे हो जाएगा, चाहे इसके प्लस में इधर करना है तो माइनस में, ये प्लस में ना इधर आ जाएगा, तो माइनस में, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस तो में, इधर कुछ बचा? नहीं बराबर 0, यहाँ तक कुछ दिक्कत? नहीं। बोलो। दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा प्यार तो हो ही गया होगा इससे। नहीं, इस साल से प्यार भी नहीं हुआ, नहीं, तब क्या ही फायदा हुआ सवाल लगाने। चलो देखो, ये जैसे तो इसमें कुछ बदलेगा। ये देखो, ये प्लस का है और ये हम लोग का क्या है? माइनस का। यानी घट जाएगा। 2 में से इसके सामने 1 है, 2 में से 1 गया, 1 और यक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो गया। ठीक है, ये देखो अभी देखो इसका गुणा, ये जैसे था इसको हम अंक वाले को भी जोड़ लें क्या? जो 8 है अंक वाले में अंक को जोड़ेंगे। और कहीं अंक दिख रहा है? अभी गुणा ही नहीं हुआ है, अंक नहीं आएगा, अंक वाला कहीं नहीं आएगा ना, तो अंक वाले को छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, ये प्लस का 8 वैसे उतार देंगे, प्लस अब देखो 6x इसके साथ गुणा में है ना, यानी 6x का गुणा एक बार x में होगा, फिर 6x का गुणा एक बार 2 में होगा, बोलो। ये नहीं कि डाट इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे, नहीं। 6x का गुणा एक बार x में, 6x का गुणा किसमें करेंगे? एक बार x में, और 6x का गुणा जैसे यहाँ पास ये चीज था तो इसका गुणा इसमें किए थे, फिर इसका गुणा वही चीज यहाँ पास भी है कि नहीं? 6x का गुणा इसमें होगा, 6x में x का गुणा हो जाएगा तो 6 स्क्वायर, x 2 बार है तो 2 बार, प्लस 6 में x में 2 का गुणा आ जाएगा, 6 दूनी को 12, x है तो x, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ये प्लस का 2x, इन दोनों को हम लोग जोड़ चुके हैं ना, कुछ दिक्कत? अब देखो यक्स स्क्वायर और कहीं यक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये 12x और ये 2x, ये कितना हो जाएगा? देखो इसमें तो कुछ बदलेगा, नहीं, इस 8 में कुछ बदलेगा, नहीं, इसमें कुछ नहीं, बदलेगा। वो खत्म हो गया ना, कहाँ गया? कटा है क्या कहीं? हम इसी में से देख रहे थे अच्छा, कि जुट चुका है कि क्या हुआ चाहे नहीं क्या हुआ। ठीक है, बोलो कुछ दिक्कत? ये 12x और 2x कितना हो जाएगा? 14x, दोनों प्लस में था तो 12 में 2 जुड़ गया 14। कुछ दिक्कत हुआ यहाँ तक तो बताओ। नहीं, याद है ये गोला पाई तुम सब नहीं दोगे ना? ठीक है, ठीक है, हम तुम सबको समझाने के लिए गोला पाई दे रहे हैं, तुम सबको याद रखना आती है, नीचे बिंदु टाइप का दे दो या अंडरलाइन कर लो। ठीक है, लेकिन फिर मिटाना पड़ेगा तो कुछ मत करना। ऐसे मान लो इसका हो चुका था, ऐसे कर लो हल्का सा। ठीक है, सर जी को ना पता चले। सब कुछ इधर आ गया तो इधर क्या बच जाएगा? 0। x क्यों ऐसे उठ गया, 8 ऐसे हो गया, 6x स्क्वायर ऐसे हो गया, 12x को 2x पे जोड़ दिए तो 14। अब बताओ ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? त्रिघाती है, द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं। द्विघात बहुपद है? नहीं है। क्यों? तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई है? क्योंकि अधिकतम घात क्या है आज? 3 है, अधिकतम घात क्या हम लोग की? क्या कर रहे हो जी? एक्शन मार रहे हैं, तो काहे जीरा धक 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 करने लग रहा है कि नहीं? जब कर रहे हैं हमार ना एकर शर्त रहे। कर रहा था कि नहीं? हमारा- धक 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 कर रहा था कि नहीं? सही बता रहा। हटिए पहले, आप वहाँ से पहले लिखने दे, लिखने दीजिए। अरे रुक, नीचे आओ, समझा रहे हैं तुमको, लिखने के लिए हम समझा रहे हम हैं तो लगा रहे थे। खतरनाक तरीका से। अब क्या करेगा? वो सब्जेक्ट पूरा कर लेंगे ना स्कूलों में का, ये समझ में आया कि नहीं समझ में हाँ, समझ में आया? आया। ऐसे ही बताओ, जब कहते कि है तो धक 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 किया कि नहीं? हमारा नहीं किया। है? फिर भी सोचोगे कुछ पल के लिए कि मैं गलत हूँ अपने आप में ना, हाँ। सोचे हो ना? इसीलिए तो हमेशा बोल रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, यक्स पे 3 है, नहीं x पे 3 है, एक्स माइनस पे क्यूब, 4x स्क्वायर सबसे पहले बतावे ना का माइनस 8वां बताओ, x प्लस का 1 बराबर सब लगा कुल 3 लगा भाई। कोई दिक्कत? अब इसको देखो करते हैं ना, देखो इसमें भी कुछ फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, इस पे फार्मूला लगेगा, चलो बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा? किसका बताएं? कहाँ बस लगेगा फार्मूला? ये वाला x इस माइनस वाले में लगेगा? हाँ। पक्का? इसमें लगेगा? नहीं किसमें लगेगा? x माइनस 2 में लिखेगा, इसमें लगेगा? हाँ। पक्का ना? फिक्स हो? हाँ। लगा दो तब फार्मूला, तब बस सोचना नहीं चाहिए, लगा दो। बोलो फार्मूला क्या बनेगा? बताएं, हाँ, a तुम जान रहो। a क्यूब, ये A लिखा दिख रहा है? नहीं हाँ, x क्यूब, x क्यूब। अरे तो पहले हाउ वाला फार्मूला बनाएंगे तब ना, बनाओ फार्मूला, डायरेक्ट मन से बनाओ। डायरेक्ट हाँ x क्यूब हाँ। माइनस हाँ
2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब हो गया। रुक जाइए रुक और? जाइए हाँ और x लिखिए, फिर बीच में माइनस दीजिए, फिर माइनस नहीं 3x2 ठीक है। और ये चला कैसे था, फिर उसके बाद वहाँ पे लिख दीजिए क्या x-2। गलत है। ठीक है ना। चलो देखो कैसे करते हैं। एक बार क्यूब इस पे दे देंगे हाँ। माइनस, एक बार क्यूब इस पे दे देंगे फिर माइनस, 3 को वैसे लिख देंगे और यक्स वाई को यक्स और 2 को एक साथ लिख देंगे गुणा के रूप में। ठीक, अरे जैसे रहता है वैसे ही लिख देंगे। इधर कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे ना। जिसमें नहीं कुछ बदलता है उसको वैसे ही। ठीक है बोलो। अब देखो ये भी मेरा प्लस में इस साइड है, अब बराबर कुछ साइड ये भी प्लस में है तो ये आपस में कट कट जाएगा। जाएगा, कैसे कट जाएगा? कैसे कटेगा? कटेगा नहीं, माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस तो ये चीज प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस और प्लस में क्या होता है? माइनस होता है। समझ गए कैसे कटेगा? अगर दोनों साइड सेम से बराबर के याद रहे ना, देखो जैसे यहाँ पास है ना ये 2x है प्लस 1 है, यहाँ पर 2x प्लस 3 है। अगर बराबर के दोनों साइड जो संख्या अगर सेम है और सेम चिन्ह के साथ है तो कट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि 2x तो वैसे रह जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो बोलो, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो अब ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ? हाँ, इस बात को याद ऐसा रखना क्या ना। है, इसको रजाई लिया के दीजिए। शांत रहो, ज्यादा पकड़ पकड़ बोलो मत। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बदला, ये माइनस का x, ये प्लस का a। ये देखो इसको भी साइड लेके आ जा रहे हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का r, ये माइनस है ये मत करो, चलो इसको भी कर दे रहे, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का, मत करो, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक ला दिए है ना। बराबर के साइड क्या यही ना बचा है, माइनस का 3x इंटू 2 यक्स माइनस 1 यही बचा है। देखो ये सब वैसे था, ये 8 होता, 2 पे क्यू का मतलब क्या था अभी हाँ, बताया समझ गए, आपके था। इस भावना 2 को समझ कितने गए। बार लिखेंगे हम लोग? 3 बार, तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, यानी ये 8 हो जाता है। ये माइनस इधर आ गया तो ये सब इधर आ गया तो बचा क्या था? माइनस का 3x गुणा 2। ठीक है, कुछ दिक्कत यहाँ तक बोलो? नहीं, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी को 6, 3 दूनी को 6, यानी 6x हो जाएगा ये। हाँ, बोलो 3 दूनी को 6, 6 और x होती है x माइनस 1। अब इस माइनस 6x का गुणा एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे। तो माइनस 6x का गुणा x में करेंगे। तो यहाँ पास 1 है 6 कम माइनस है तो x, और x को कितने बार लिख देंगे? ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पहले कहा था ना प्लस माइनस करो उसके बाद अंक को करना है। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का गुणा 2 में करोगे 6 दूनी को माइनस यक्स है तो ठीक है। ये जिधर था ना इसको सब इधर रहने देंगे ना। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 और 1 दोनों जुड़ जाएगा। बोलो हाँ, हाँ, हाँ? प्लस प्लस है तो जुट प्लस जाएगा, और प्लस जुड़ जाएगा ना। हाँ। 8 एक 9 ठीक, कुछ दिक्कत? ये सब माइनस में था इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 9। ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस का, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस का, इधर क्या बच जाएगा? बाबा जी का ठिल्लू बच जाएगा। क्या बच जाएगा? यानी 0 बच जाएगा। ठीक है, ये देखो x स्क्वायर और कहीं दिख रहा है? नहीं, ये भी x स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये प्लस में और ये क्या है यानी माइनस, घट जाएगा। 6 में से 4 चला जाएगा 2 बचेगा, इन दोनों में 6 वाला के सामने प्लस है तो प्लस x स्क्वायर को एक बार लिख दें, खत्म हो गया। ये वाला x दिख रहा है और ये वाला x दिख रहा है। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस और माइनस प्लस, इसके सामने 1 है तो 12 और 1 13, इन दोनों में बड़ा कौन है? 12x, 12 के सामने माइनस है तो माइनस, 9 वाला वैसे ही छूट जाएगा क्योंकि इसके सामने प्लस था, प्लस का 9। ये हम लोग का द्विघात बहुपद है हाँ, कि नहीं है? है, इसमें तो हमको 13 लिखा देख रहा था, कैसे द्विघात बहुपद हो जाएगा? उसके चर वाले ऊपर, चर वाले उत्तू पे होल्ड लगा है, क्योंकि जो अधिकतम घात है इसकी क्या है? 2 2 है, है। अधिकतम घात हम लोग की 2 है तो हम लोग का क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अधिकतम घात हम लोग की क्या है? 2 है। बोलो यहाँ तक कुछ समझ में आया? सब मेरे को पूरा क्वेश्चन तो बताने का मन नहीं था लेकिन तुम सब काम ही ऐसा कर रही है ना। हम का किया, क्या किया? एक को लगा पाए हो? हम लगा लिए लगाया नहीं है, तो ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई कर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। जब हो जाएगा तो डूम डूम डराम कर दो। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चलो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना।
दो क्वेश्चन अपने से लगाओगे और मेरे को बताओगे द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो 2 को दीजिए तभी ना लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अरे तो बहुत कठिन नहीं आ रहा है। बहुत आसान है। नहीं आ रहा है कि नहीं है भाई, कल सही रहेगा ये मुझे जानना था। चलो ठीक है, दोनों क्वेश्चन लगा के आओगे। ठीक है, तो ये ये आप आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको लगा के आंसर बताइएगा कि बहुपद जो द्विघात बहुपद है कि नहीं, दोनों में से कौन सा द्विघात बहुपद है। अगर दोनों है तो दोनों क्वेश्चन के लिए यस लिखोगे, दोनों नहीं है तो दोनों क्वेश्चन के लिए नो लिखोगे। अगर कोई एक है तो उसके लिख दोगे। ठीक है, यस या नो। यहाँ तक समझ में आया था तो बहुत बहुत क्या बोल, हम थैंक यू बोले, क्या आप लोग बोलोगे? जो मन करे, जिसको मन करे बोल सकते हो। तब तक के लिए अच्छा, जय मान हिंद। रहे हैं।